साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास आप जी के साथ एक सच्ची घटना साझा करने का प्रयास कर रहा है। ये सच्ची घटना साथ संगत जी संत महात्माओं के द्वारा दास को प्राप्त हुई है। घटना कुछ इस प्रकार है कि एक महात्मा जो प्राइमरी के टीचर थे, साथ संगत जी एक रोज खेत की तरफ जाते हैं। गांव में उनका अपना खेत था जिसमें गेहूं की फसल खड़ी हुई थी। महात्मा फसल के पास जाते हैं और देखते हैं कि उस फसल को नुकसान करने का प्रयास करते हुए एक गाय का बछड़ा आ रहा होता है। बछड़े को देखकर महात्मा एक छोटा सा डंडा लेकर मारने के लिए जाते हैं और बछड़े को खेत से दूर भगा रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र उसके आधे जले बदन पर पड़ जाती है। साथ संगत जी वो बदन, शरीर उसका आधा जला हुआ था। जब वो देखते हैं तो उनके हृदय से आह निकलती है कि ओहो, किसने इतना इस प्रकार इस बेजुबान जानवर को तकलीफ पहुंचाई है। तब महात्मा उस घटना को लेकर जानकारी करते हैं और जानकारी करने के बाद हम सभी को संत महात्माओं के अनुभव को और पीर पैगंबर के द्वारा दी गई जानकारी साझा करते हुए हमें कुछ ऐसा संदेश देने का प्रयास किया है। महात्मा ने हमें बताया कि जिन पशु और पक्षियों को हम इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं वो हमारा किस प्रकार भला कर जाते हैं। ऐसा कुछ संदेश महात्मा जी ने दिया है। तो दास आप तक ये पूर्ण सच्चाई पहुंचा पाए, इसके लिए दास प्रार्थना करना चाहेगा कि आप जी कृपा करें, वीडियो को अंत तक देखें, जिससे दास पूर्ण जानकारी आपके जहन में उतारकर आपके आशीर्वादों का पात्र बन सके। तो आइए सुनते हैं ये सच्ची घटना। साथ संगत जी, एक महात्मा जो दास ने पहले बताया कि प्राइमरी के टीचर थे और वो महात्मा जब एक बछड़े को आधा जला देखते हैं तो साथ संगत जी उनको बहुत तकलीफ होती है। और जब जानकारी करते हैं तो किसी व्यक्ति ने उस जानवर को इस प्रकार तकलीफ पहुंचाई थी। कारण मात्र ये था कि उनका थोड़ा सा नुकसान कर दिया, जिसके कारण उन्होंने उसे इतनी पीड़ा दे दी। तो महात्मा ने इसी बात को लेकर कुछ संतों का दिव्य अनुभव हम सभी के साथ साझा किया है। वो आइए सुनते हैं महात्मा क्या कह रहे थे। महात्मा कहते हैं कि हम मनुष्य हो के मनुष्य वाले काम नहीं करते और पशु पक्षी हमसे कई अच्छे हैं, कई गुना अच्छे हैं। जो साथ संगत जी वो विवेकशील भी नहीं हैं, उनके अंदर इतना ज्ञान भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारा भला कर जाते हैं। ऐसा बताते हुए उन्होंने कुछ सच्ची घटनाएं और कुछ शास्त्रों के दोहे के द्वारा हमें समझाने का प्रयास किया है। आइए जानते हैं। महात्मा कहते हैं कि हम बदले की भावना हम इंसान पशुओं से लेते हैं। थोड़ा सा नुकसान कर दिया तो हमने उनका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, लेकिन पशु पक्षी हमारा हमेशा भला करते हैं। हम उनका बुरा भी कर देते हैं, फिर भी वो हमारा भला करते हैं। कैसे, आइए जानते हैं इस सच्ची घटना को जो महात्मा जी ने सुनाई है। महात्मा कहते हैं कि संत महात्मा क्या कहते हैं, जरा सुनते हैं। पशु अच्छा है उस मानव से, यदि मानव सी बात नहीं। मानव से तो पक्षी अच्छे जो करते उत्पात नहीं। पशुओं को की तो खाल हमारे
काम अनेकों आती है। पशुओं की फितरत मानव को कई बातें समझाती है। पशुओं के और नर के भीतर अंतर केवल ज्ञान का है। कह अवतार प्रभु को जाने, काम सिर्फ इंसान का है। साध संगत जी, महात्मा जी ने हमें समझाने का प्रयास किया कि संत महात्मा हमसे कहते हैं कि पशु पक्षी हमसे कई गुना अच्छे हैं। जो साध संगत जी वो हमारे अनेकों काम आते हैं, लेकिन हम पशु पक्षियों को इस तरह पीड़ा दे देते हैं। साध संगत जी, महात्मा ने कहा कि वो पशु वो पक्षी तो बेचारे विवेक उनके अंदर नहीं है, ज्ञान की कमी है, जिस कारण वो ऐसी गलती करते हैं। और हम मनुष्य विवेकशील भी हैं, ज्ञानवान भी हैं, इसके बावजूद भी हम उन पे दया नहीं करते हैं। जबकि हमारा स्वभाव है, मनुष्य के जीवन में हर पल दया का भाव रहता ही है, लेकिन फिर भी हम अपनी बात भूल जाते हैं कि हम मनुष्य हैं साध संगत जी, और ऐसे कार्य कर बैठते हैं। साध संगत जी, महात्मा जी ने कहा कि एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार के पास घर में आंगन में एक पेड़ खड़ा था। साध संगत जी, इतना सुंदर सा ये जो हमें संदेश दिया है महात्मा जी ने, वो हम श्रवण करें तो दास विनती करेगा कि आप अंत तक जरूर बने रहें। महात्मा ने कहा कि आंगन में एक पेड़ था। उस पेड़ में साध संगत जी एक पंछी का घोंसला था। घोंसले में अंडे रखे हुए थे। साध संगत जी, वो पंछी अक्सर उस पेड़ में आता और चिल्लाया करता। साध संगत जी, क्या बोलता ये बात तो हम मनुष्य नहीं समझ सकते हैं, लेकिन साध संगत जी वो पंछी ही समझता होगा क्या वो बोलता था। लेकिन ये बात जो उस परिवार में रहने वाले मुखिया थे उनको एक पल नहीं भाती है, और एक दिन गुस्से में आते हैं और उस पंछी के घोंसले को उठाते हैं और उसे अपने घर की बक्से में जाकर छुपा देते हैं। कारण क्या है? वो ये चाहते थे कि ये पंछी जब बच्चों को नहीं पाएगा तो यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन साध संगत जी, पंछी इतना बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके बच्चे कहाँ हैं, उनका घोंसला किसने उठाया है, ये बहुत जल्द वो पहचान जाते हैं। और साध संगत जी, पहचान लिया पंछी ने। पंछी बक्से के पास जाता है और बैठ जाता है और वहीं चिल्लाया करता। परिवार वाले अब और ज्यादा परेशान। साध संगत जी, एक दिन परिवार वालों ने क्या किया, सारी कुंडी और गेट समय से बंद कर दी कि पंछी घर के अंदर प्रवेश ना कर पाए। क्योंकि साध संगत जी वो दिन में तो जब खाने के लिए निकल जाता और रात में आकर वहीं बैठ जाया करता। तो साध संगत जी, परिवार वालों ने गेट बंद कर लिया। पंछी घर के बाहर बहुत चिल्लाता। साध संगत जी, महात्मा कह रहे थे कि ये उस पल की बात है जब महात्मा, संत, पीर, पैगंबर, साध संगत जी ये निराकार प्रभु परमात्मा साकार सदगुरु के रूप में, साईं बाबा के रूप में इस धरा पे मौजूद थे। साध संगत जी, तभी साईं बाबा भिक्षा मांगने के उद्देश्य से उस घर के गेट पे आते हैं, और जब भिक्षा मांगने का प्रयास करते हैं तो परिवार वाले वो भिक्षा लेकर आते हैं और साईं बाबा को देने लगते हैं। तब तक पंछी घर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करने लगता है। साध संगत जी, परिवार वाले पंछी को देखकर चिल्लाने लगे कि गेट बंद करो, खिड़कियां बंद करो, वरना ये पंछी अंदर चला जाएगा। साध संगत जी, साईं बाबा ये बात सुनते हैं और आश्चर्यचकित होकर साध संगत जी पंछी और परिवार वालों को देखने लगते हैं। फिर साईं बाबा कारण जानना चाहते हैं तो परिवार वालों ने कारण बताया।
फिर साईं बाबा और ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे पंछी कर सकता है। तो साथ संगत जी, साईं बाबा ने पंछी से पूछा कि क्या आप ऐसा करते हैं। पंछी ने अपनी दुख भरी कहानी साईं बाबा के साथ साझा की। साईं बाबा ने परिवार वालों से कहा कि क्या आपने इस पंछी का कुछ ले रखा है। तो परिवार वालों ने, जो मुखिया थे, उन्होंने पहले इनकार किया, लेकिन साईं बाबा तो अंतर्यामी थे, घट घटवासी थे, तो उन्होंने उनकी बात को समझ लिया और साईं बाबा ने कहा कि आप इस बक्से को खोलिए। और जैसे खोला तो उसमें घोंसला और अंडा रखा था। साथ संगत जी, मुखिया से कहा ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कारण तो पहले से ही बता रखा था। साईं बाबा ने कहा कि ये अंडे और घोंसला जहाँ से उठाया था वहीं पे पहुँचा दो और ये पंछी आपको अब परेशान नहीं करेगा। साथ संगत जी, परिवार वाले घोंसला रख देते हैं और फिर इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एक दिन वही पंछी, जिस पंछी से परिवार वाले इतनी नफरत करते थे, कैसे पूरे परिवार की जान बचाता है, वो हम अब जानने वाले हैं साथ संगत जी इस घटना के माध्यम से। कैसे पंछी होकर भी परिवार की मदद करता है और हम इंसान, साथ संगत जी, इंसान होकर भला करना भूल गए हैं साथ संगत जी, और बदले की भावना लेते फिरते हैं। तो साथ संगत जी, ऐसी जानकारी इस वीडियो से मिलेगी। साथ संगत जी, वो पंछी तब एक दिन बैठा हुआ था और उस परिवार के सभी सदस्य सो रहे होते हैं और एक पूजा की अलमारी थी। उस अलमारी में प्रसाद रखा हुआ था और प्रसाद के पास ही एक दीपक जल रहा था। साथ संगत जी, बच्चे को मन में भाव उठा कि इस प्रसाद को हम खा लें। तो साथ संगत जी, वो बच्चा प्रसाद को पाने के लिए हाथ ऊपर की ओर बढ़ाता है, लेकिन वो बच्चा उस प्रसाद को पा नहीं पाता है। तब उस बच्चे के मन में भाव आता है कि साथ संगत जी, कोई डंडा लेकर हम उसकी मदद से ये प्रसाद को गिरा लें। साथ संगत जी, वो बच्चा वैसा ही कुछ करने लगता है, उस डंडे को खोजता है और डंडे से प्रसाद को गिराने लगता है। साथ संगत जी, ये बात पंछी देख रहा होता है। साथ संगत जी, पंछी सारा जो वहाँ घट रहा था उसे पेड़ पे बैठे देख रहा था। साथ संगत जी, पंछी से रहा नहीं गया और वो वहाँ से उड़कर मालिक के पास आया और आवाज़ें करनी आरंभ कर दी। यूँ मानो कि पंछी मालिक को जगा रहा था। वो सो रहे थे तो उन्हें जगा रहा था कि आपके घर में कुछ गलत होने वाला है। लेकिन मुखिया पंछी पे इतना गुस्साए थे कि उसकी आवाज़ सुनकर डंडा लेकर उसे मारने को दौड़ पड़े। तो वो पंछी फिर उड़ के चला जाता है और उड़ के जाकर वो साईं बाबा को सारी घटना सुनाता है। साईं बाबा वहाँ से दौड़े दौड़े आते हैं और तब तक वो बच्चा डंडे से दीपक को गिराने लगा और जैसे ही दीपक गिरता है, साईं बाबा दीपक को पकड़ लेते हैं और परिवार को जलने से बचा लेते हैं। साथ संगत जी, फिर साईं बाबा ने परिवार वालों को जगाकर उठाकर ये सारी बात बताई कि आप सभी लोग सो रहे थे और जिस पंछी से आप इतनी ज़्यादा घृणा करते थे, नफरत करते थे, वही पंछी आज आपके परिवार की जान बचाई है, उसी पंछी ने। साथ संगत जी, ये बात परिवार वाले सुनकर बहुत अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहे होते हैं और साईं बाबा से क्षमा मांग रहे होते हैं, पंछी से भी क्षमा मांग रहे होते हैं। साथ संगत जी, महात्मा जी ने ये घटना सुनाते हुए हमें समझाया कि संसार में हर जीव, हर पशु, हर पक्षी हम भगवान ने बनाया है, तो उसका इस संसार में आना कोई ना कोई कारण है। कोई बेमतलब में इस संसार में नहीं है।
इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जो हमें किसी पशु या पक्षी को इतनी तकलीफ पहुंचाएं जिससे साध संगत जी हम अपना मनुष्य होना भूल जाएं और हम ऐसे कार्य कर बैठें। ऐसा महात्मा जी ने बताया कि हम इस घटना से ये सीख प्राप्त कर सकते हैं कि बदला लेना हम इंसान जानते हैं, पशु पक्षी तो सिर्फ परोपकार करते हैं, भला करते हैं, भले की भावना उनके अंदर होती है। ऐसा भाव इन विचारों का रहा तो दास और शब्दों का सहारा नहीं लेगा। अंत में प्रभु परमात्मा से यही प्रार्थना करेगा, आप सबके भले की कामना करते हुए कि हे मेरे मालिक, हम सुख सारी दुनिया के पा दो हम सबकी झोली बीच, फिर भी मिलाए रखियो संतादि टोली बीच। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए प्यारियों धन निरंकार जी।